लास्ट क्लास में हमने कार्ट मॉडल का स्कीमा बनाया था, कार्ट कंट्रोलर बनाया था, यानी बैक एंड स्टफ हमारा कंप्लीट हो गया था। अभी हमने सिर्फ ये करना है कि फ्रंट एंड से जो हम डेटा भेजेंगे वो डेटा कार्ड के मॉडल के साथ मैच होना चाहिए। यानी हमें यूज़र की आईडी भेजनी है, आइटम्स की अरे भेजनी है, और सब टोटल भेजना है, और स्टेटस भेजना है। ये हमने फ्रंट एंड से भेजना है, और बैक एंड पे हमारी ये एपीआई सेव्ड है, तो दैट इज़ ओके फॉर नाउ एट लीस्ट। सो कम बैक टू द फ्रंट एंड, बैक एंड को कोलैप्स करें, फ्रंट एंड को ओपन करें, सोर्स पे जाके हमारी जो भी रिक्वेस्ट बैकएंड पे जा रही है वो जा रही है कॉन्टेक्स्ट, यानी अभी बैकएंड पे नहीं जा रही, लेकिन हम जो कार्ट के ऑपरेशंस को हैंडल कर रहे हैं ना, ऐड टू कार्ट, रिमूव फ्रॉम कार्ट, वो यहाँ से कर रहे हैं। और यहाँ कोई भी चीज़ ऐड टू कार्ट, रिमूव फ्रॉम कार्ट, ये कहाँ से ट्रिगर होती है, यहाँ से। यानी जब भी ये फंक्शन कॉल होता है ऐड टू कार्ट, तो ये डिस्पैचर चलता है और ये लोकल स्टेट में एक प्रोडक्ट को डाल देता है। तो लेट अस सी के व्हाट इट इज़। बल्कि एक काम और करते हैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें वंस अगेन, तो बजाय इस सारे काम को मैनुअल करने के, आपको पता तो है कि हमने फ़्लो क्या काम करना है। हम जस्ट क्विकली, क्योंकि हम ऑलरेडी वी आर गेटिंग टू मच लेट, तो मैं इस सारे को कॉपी करता हूँ यहाँ से, यानी मेरा जो फ्रंट एंड है, ठीक है। और मैं चैट जीपीटी को ही बोलता हूँ फॉर वाइब कोड कि मुझे, ये मेरा फ्रंट एंड है, and what I want to do is I am storing the cart state in context. Now I want to persist in MongoDB like this. सो इशू एजेंडा मेरा ये है कि फ्रंट एंड पे कार्ट के सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, ऐड टू कार्ट, रिमूव फ्रॉम कार्ट, क्लियर कार्ट, इंक्रीमेंट कार्ट, डिक्रीमेंट कार्ट। तो मैंने इसे सिंपली कहा है, और बैकएंड मैंने अपना खुद बना लिया है, यानी जो जो फंक्शन मुझे चाहिए थे वो बैकएंड पे भी बना लिए। अब इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट करना है। तो पहले तो इसने ये कहा जी डिफाइन मोंगोज कार्ट स्कीमा। मेरे पास ऑलरेडी कार्ट स्कीमा बना हुआ था, बट इट हैज़ गिवन मी द सजेशंस, और इसने कार्ट स्कीमा ज़्यादा सिंपल कर दिया। इसने कहा जी यूज़र आईडी और आइटम्स, जो कार्ट में आइटम्स हैं, यानी उसने कहा है जी कि, और कार्ट आइटम्स में बेसिकली क्या चीज़ चाहिए, प्रोडक्ट आईडी, नेम, प्राइस और क्वांटिटी। यानी मुझे फ्रंट एंड से कितनी चीज़ें भेजनी है, एक यूज़र आईडी भेजनी है, और आइटम्स की अरे भेजनी है। और आइटम्स की अरे में जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट आईडी, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और क्वांटिटी। लेट्स बेटर टू कॉपी दिस स्कीमा, ताकि हम, वैसे इसमें और उसमें कोई इतना ख़ास फ़र्क या डिफरेंस है नहीं है, मुझे ये ज़्यादा सिंपल लगता है। तो लेट मी गो टू द मॉडल, कार्ट मॉडल, और इस कार्ट मॉडल में मैंने ये कर दिया। ज़्यादा सिंपलर है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बेयर मिनिमल इसके साथ हम जाएंगे। बट वही दिस इज़ एन एरर, लेट्स सी, एरर चेक कर लेते हैं। बट थिंक ऑफ इट, किस यूज़र ने कार्ट में आइटम ऐड किया है, हमने यहाँ पे उस यूज़र की आईडी भेजनी है। और आईडी कहाँ से भेजनी है, फ्रंट एंड से। फ्रंट एंड पे हमारे पास करंटली लॉग्ड इन यूज़र की आईडी है, यूज़ ऑथ से हम निकाल सकते हैं। फिर हम आइटम्स की अरे भेजेंगे, और आइटम्स की अरे में क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की आईडी होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट का नेम, उस प्रोडक्ट की प्राइस। यानी अगर मैं आपको ये बताऊँ तो मैं यहाँ पे वो ये इजी करके बना के दिखा देता हूँ कि हमें किस किस्म का ऑब्जेक्ट भेजना है जो एक्सेप्टेबल होगा। तो हमें एक चाहिए होगी क्या, यूज़र आईडी, और यूज़र आईडी आपको पता है वो लॉन्ग कॉम्प्लेक्स मोंगोडीबी स्ट्रिंग इस फॉर्म में होगी इस स्कीमा के मुताबिक। दूसरा हमें क्या चाहिए होगा, आइटम्स चाहिए होंगे, और आइटम्स में क्या होगा, बेसिकली अरे होगी। ये देख लें, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या शो करता है, अरे शो करता है, और इस अरे में क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, जैसा ये कार्ट आइटम का स्कीमा है। और कार्ट आइटम का स्कीमे में क्या चीज़ होनी चाहिए, प्रोडक्ट आईडी, यानी इसके अंदर मुझे एक ऑब्जेक्ट पास करना है, एक नहीं मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हर ऑब्जेक्ट में क्या होगा, सिंपली एक प्रोडक्ट आईडी। और ये प्रोडक्ट आईडी भी चूँकि मोंगो वाली आईडी होगी, तो ये भी कोई कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट आईडी जो भी मैं फ्रंट एंड से भेजूँगा, अभी बताता हूँ कैसे फ्रंट एंड से भेजूँगा। दूसरा मेरे पास क्या होना चाहिए, नेम ऑफ़ द प्रोडक्ट,
तो मैं यहाँ पे कुछ भी प्रोडक्ट, ये इसलिए यहाँ ऑब्जेक्ट बना के दिखा रहा हूँ ताकि जब मैं फ्रंट एंड पे ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करूँ तो मैं इसकी कंपैटिबिलिटी चेक करूँ कि वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल इसी शेप में बने जिस शेप में मेरा स्कीमा ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ आपको हार्ड कोडेड करके पहले दिखा रहा हूँ। एंड देन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, प्राइस चाहिए, एंड दैट प्राइस इज़ गोना बी कोई भी अमाउंट जो भी मैं फ्रंट एंड से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की यूनिट प्राइस एंटर करूँगा। एंड देन मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे क्वांटिटी चाहिए, एंड लेट्स सी मेरी ये क्वांटिटी है जी मिसाल के तौर पे 2, और इसके अलावा और क्या चाहिए, बस कुछ भी नहीं चाहिए। प्रोडक्ट आईडी नेम प्राइस क्वांटिटी, प्रोडक्ट आईडी नेम प्राइस क्वांटिटी। और ये बेसिकली अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होगा तो चूँकि ये अरे कंटेन करेगी तो यहाँ पे सपोज़ करें कि इस फॉर्म में कुछ बनेगी, तो हमें कार्ट की कलेक्शन में जो रिकॉर्ड सेव करना है उस रिकॉर्ड की शेप हमारे स्कीमा के मुताबिक ये होनी चाहिए। सॉरी, वो एरर को छोड़ें अभी, ये एरर तो इसलिए आ रहा है कि ये डमी ऑब्जेक्ट बनाया है ना, इसको हमने वैसे कमेंट में रखना है ना, सिर्फ आपको शेप दिखा रहा हूँ कि दिस इज़ द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वी हैव टू मेक और कंस्ट्रक्ट। ठीक है, सो अब मैं फ्रंट एंड से जाके ये सारी फील्ड्स पूरी करूँगा, और ये सारी फील्ड्स जब बैकएंड में पास करूँगा तो बैकएंड पे स्कीमा इसको ऑटोमेटिकली एंटरटेन कर लेगा बिकॉज माई स्कीमा इज़। तो बैकएंड सॉरी फ्रंट एंड पे जाने से पहले लेट मी सी व्हाट इज़ द एरर। तो ये कार्ट का एरर है बिकॉज हम इसे यूज़ कहाँ कर रहे हैं, कार्ट मॉडल JS, सॉरी यूज़ कहाँ कर रहे हैं, कार्ट डॉट कंट्रोलर डॉट JS। तो कार्ट डॉट कंट्रोलर किधर है हमारा, ये है। हम यहाँ पे क्या इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कार्ट, और यहाँ पे हमने कार्ट को एक्सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, सो लेट मी कट कॉन्स्ट कार्ट इक्वल्स टू दिस, और यहाँ से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कार्ट कर ले। अब यहाँ से चूँकि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये ब्रैकेट्स हट जाएंगे, डिफ़ॉल्ट नहीं बल्कि अब ये क्या है, सॉरी अब ये नेम्ड इंपोर्ट नहीं रहा बल्कि डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट हो चुका है। एंड नाउ इफ़ आई सी आई शुड नॉट हैव एनी एरर राइट अप इन हियर। ठीक है, सो नाउ मुझे अब ये पता लग गया है जी कि मुझे फ्रंट एंड से क्या भेजना है, तो मैं इस कार्ट के मॉडल के ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हुए फ्रंट एंड में ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करूँगा। और ये कब कंस्ट्रक्ट करूँगा, जब मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट DB में रिकॉर्ड भेजूँगा लाइक फ्रॉम हियर। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द ChatGPT। मुझे उसने स्कीमा दिया, मैंने उस स्कीमा के मुताबिक अपना मॉडल ढाल लिया, और उसके मुताबिक अब कह रहा है कार्ट API राउट्स बनाएं। तो मैंने API राउट्स कल बना लिए थे, गेट कार्ट बाय यूज़र, यानी एक पर्टिकुलर यूज़र ने कार्ट में कितने आइटम्स डाले हैं। तो यानी मिसाल के तौर पे मैं अपनी यूज़र आईडी भेजूंगा तो हो सकता है मेरे कार्ट में 10 आइटम हो, 20 आइटम हो, 100 आइटम हो। ठीक है, तो वो बेस्ड ऑन यूज़र एक ये ऑपरेशन है। अपडेट कार्ट बेस्ड ऑन आईडी या बेस्ड ऑन यूज़र आईडी, और उसके बाद ठीक हो गया। और अपडेट कार्ड में क्या कह रहा है जी, यूज़र आईडी ले रहा है, आइटम्स ले रहा है, और दिस इज़ गोना बी ठीक, इसने वो नहीं दिए रिमूव आइटम्स, ऐड टू कार्ट में गया, एक मिनट, राइट इन हेयर। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, गेट यूज़र कार्ड। गेट यूज़र कार्ड का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर यूज़र जिसकी आप आईडी भेजेंगे उसके कार्ड में जितने भी आइटम्स हैं वो तमाम के तमाम उसे वापस रिटर्न कर दे। तो हमें अपने ऐसा कोई एंड पॉइंट बनाया है अपने एंड पे, हमने कहा जी क्लियर कार्ड अपडेट कार्ड गेट ऑल कार्ट आइटम्स। ठीक है, तो गेट ऑल कार्ट आइटम्स का मतलब क्या है, किसी एक पर्टिकुलर यूज़र के कार्ट आइटम्स, क्योंकि जो यूज़र लॉग्ड इन होगा हमें उसी लॉग्ड इन यूज़र के कार्ट आइटम्स उसे दिखाने होंगे। तो हम गेट ऑल कार्ट आइटम्स बाय यूज़र कर दें, और इसके बाद हम यहाँ पे फ्रंट एंड से इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट को जब हिट करेंगे
यहाँ से राउट में जाएं और जहाँ लिखा हुआ ना गेट ऑल कार्ट आइटम्स, वहाँ पे लिख दें गेट ऑल कार्ट आइटम्स बाय यूज़र, यहाँ भी लिख दें यूज़र। अब जब भी यूज़र कार्ट आइटम्स के एंड पॉइंट पे हिट करेगा तो साथ में क्या देगा, यूज़र आईडी। ये बात समझ आई है कि गेट ऑल कार्ट आइटम्स का क्या मतलब है और गेट ऑल कार्ट आइटम्स बाय यूज़र का क्या मतलब है। अगर मैं सिर्फ इम्प्लीमेंट करता हूँ गेट ऑल कार्ट आइटम्स, उससे क्या होगा कि आप ये जो कार्ट की अरे में या कार्ट की कलेक्शन में जो आइटम सेव हुए होंगे वो ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ एक यूज़र के सेव हुए होंगे, वो तो जितने लोगों ने परचेजिंग की होगी सारे यूज़र्स के आइटम्स कार्ट में पड़े होंगे। तो मुझे सिर्फ उस यूज़र के कार्ट आइटम्स, यानी इस पर क्लिक करने पे मुझे सिर्फ उस यूज़र के आइटम्स चाहिए जो करंटली क्या है, लॉग्ड इन है। तो जो यूज़र करंटली लॉग्ड इन है सिर्फ उसी के, यानी यासिर अली के इन दिस केस कार्ट आइटम्स लाने के लिए मुझे इस एंड पॉइंट पे क्या भेजना पड़ेगा, यूज़र की आईडी। तब इस फंक्शन में जाके मैं क्या इंप्लीमेंट करूँगा, इस आईडी को एक्सट्रैक्ट करूँगा और कहूँगा कि यार मुझे सिर्फ और सिर्फ, लेट मी डू दैट, कॉन्स्ट रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, और मुझे सिर्फ उस यूज़र के आइटम दो जो क्या है, करंटली लॉग्ड इन है। तो लॉग्ड इन यूज़र का कैसे पता लगेगा, क्योंकि यूज़र की आईडी में फ्रंट एंड से भेजूँगा। तो लेट्स इम्प्लीमेंट दिस फर्स्ट, उसके बाद आपको साथ साथ बताता हूँ। तो पहले मैं सिर्फ यहाँ लॉग करके दिखाता हूँ कि जिस यूज़र की, इसको लेट्स सी कमेंट कर दें और यहाँ पे सिर्फ क्या कर दें, लॉग कर दें, और लॉग में क्या कर दें, यूज़र आईडी कर दें, और इसको सिंपली यहाँ से लेट्स सी कुछ भी लॉग की निशानी रख लें। अब मैं फ्रंट एंड पे आता हूँ और फ्रंट एंड पे आके यहाँ से जाके मुझे कार्ट प्रोवाइडर पे जाएं और दिस इज़ ऐड टू कार्ट, रिमूव फ्रॉम कार्ट, क्लियर कार्ट, इंक्रीमेंट कार्ट, डिक्रीमेंट कार्ट। अच्छा, अब जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो इनिशियल स्टेट है ना कार्ट की, दैट इज़ एन एम्प्टी अरे। अगर आप यहाँ से आएँ तो इनिशियल स्टेट आपकी क्या है, एम्प्टी अरे यहाँ पे, ठीक। तो मुझे ये एम्प्टी अरे तो नहीं चाहिए इनिशियली, बल्कि इनिशियली मैं कहता हूँ जब भी मेरी एप्लीकेशन लोड हो तो डेटाबेस में रिक्वेस्ट जाए और चेक करे कि जो यूज़र करंटली लॉग्ड इन है क्या उसके कार्ट में कोई आइटम्स पहले से पड़े हुए हैं या नहीं पड़े हुए। मिसाल के तौर पे ऐसा मुमकिन है कि एक यूज़र अपने कार्ट में आइटम डाल के भूल के या बंद करके चला गया, अब वो कल वापस आया, कल वापस आके उसने दोबारा अपनी एप्लीकेशन लॉगिन की है, तो जो ही उसने एप्लीकेशन लॉगिन की है तो क्या होना चाहिए, हमें डीबी में जाके चेक करना चाहिए कि क्या इस यूज़र ने पहले कार्ट में कोई आइटम डाल के रखे थे या नहीं रखे थे। क्लियर। तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे इस कार्ट आइटम में सबसे पहले एक यूज़ इफेक्ट लगा के ये चेक करना होगा कि क्या करंटली लॉग्ड इन यूज़र के कार्ट में कोई आइटम्स मौजूद हैं या नहीं है। अगर वो आइटम्स मौजूद हैं तो मैं उन आइटम्स को किधर डाल दूँगा, इस कार्ट की अरे में सेट कर दूँगा। ये क्लियर हो रहा है या नहीं। बोलो बोलो। एक काम और करते हैं इसका, हम बजाय पहले, चूँकि हमारे अभी जी जी डेटाबेस में परमानेंटली सेव होगा ना। अभी देखें मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे कार्ड में कोई आइटम नहीं है, इसका मतलब है डेटाबेस में कोई एंट्री नहीं है। लेकिन अगर मैं लेट सपोज यहाँ से एक आइटम कार्ड में डालता हूँ, आइटम कार्ड में डाला, ये आइटम अभी तक डेटाबेस में सेव नहीं है, लोकल स्टेट में सेव है, ठीक। तो मुझे इसे पहले सबसे क्या करना है, डेटाबेस में सेव करना है। अब सपोज़ करें थोड़ी देर के लिए कि मैं इसको डेटाबेस में परसिस्ट कर चुका हूँ, सेव कर चुका हूँ, और मैंने अब एप्लीकेशन बंद कर दी है, बंद कर दी। कल मैं दोबारा आऊँगा तो मैं दोबारा जाके सीधा कार्ट का पेज ओपन करूँगा, तो यहाँ पे अगर डेटाबेस में कोई चीज़ परसिस्ट हुई होगी तो जब भी मैं इस पेज को ओपन करूँगा तो सबसे पहले क्या होगा, डेटाबेस पे ऑटोमेटिक कॉल जानी चाहिए,
और डेटाबेस में कार्ट में जितने आइटम्स इस करंट यूज़र के पड़े हुए हैं उसे उठा के उसे लाजमन यहाँ पे क्या क्या करना चाहिए, लोड कर देना चाहिए। तो ये काम आपके कार्ट के आइटम्स प्री लोड कैसे होंगे इस स्टेट में, इसको कहते हैं प्री लोडिंग। इस स्टेट में प्री लोड कैसे होंगे, तभी होंगे कि भाईजान जब भी ये कंपोनेंट रेंडर हो, यूज़ इफेक्ट चलाओ, डेटाबेस में एक कॉल भेजो, उस कॉल में करंट यूज़र की आईडी भेजो और चेक करो कि इस यूज़र की आईडी के अगेंस्ट कार्ट में कोई आइटम्स मौजूद हैं या नहीं है। अगर मौजूद हैं तो वो ला के स्टेट में फिल कर दो, और अगर नहीं है तो स्टिल स्टेट को क्या दे दो, खाली या एम्प्टी एरिया दे दो। ठीक, चलें इसको हम ज़रा एक डिफरेंट तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं इस ऑपरेशन को, क्योंकि अभी हमारे कार्ट में 0 आइटम्स होंगे स्टार्ट में, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं बजाय इसके कि पहले इस एंड पॉइंट को इंप्लीमेंट करूं, गेट ऑल कार्ट आइटम्स, मैं सबसे पहले इसी एंड पॉइंट को इंप्लीमेंट करता हूं, क्या, ऐड टू कार्ट, यानी डेटाबेस में सेव करूँ। वैसे तो ऑलरेडी हमारा इंप्लीमेंटेड है ना ऐड टू कार्ट, तो हम उस ऐड टू कार्ट को किधर भेजेंगे, बैकएंड पे भेजेंगे। अब ऐड टू कार्ट यानी आइटम्स को कार्ट में डालने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। एक आपको क्या चाहिए, यूज़र आईडी। एक आपको क्या चाहिए, आइटम्स की अरे, और आइटम्स की अरे हमारे पास फ्रंट एंड में पहले ही बन रही है, तो ये दो चीज़ें चाहिए, यूज़र आईडी और आइटम्स की अरे। और फिर आइटम्स की अरे में आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो बिल फर्ज पहले हम इसको प्रिपेयर करते हैं, और इसको कहाँ प्रिपेयर करेंगे, अपने फ्रंट एंड पे, और उसके लिए हमने यहाँ पे ऐड टू कार्ट वाला ऑपरेशन पहले देखते हैं, और देन इट वुड बी ईजी फॉर यू टू फॉलो। सो दिस इज़ कॉल्ड एज फाइंड आर क्रिएट कार्ट आइटम्स। और उसके बाद ये कह रहा है जी कि करंट कार्ट आइटम कार्ट डॉट ऐड, ये कह रहा है ऐड आइटम आर इंक्रीज क्वांटिटी। सो दिस इज़ द एंड पॉइंट, जो कि क्या करेगा, जब भी यूज़र ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा, बैकएंड पे कॉल जाएगी, ये वाला फंक्शन चेक करेगा कि अगर ये वाला आइटम ऑलरेडी कार्ट में है तो उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ करेगा, अदरवाइज़ क्या कर देगा, नया आइटम कार्ट में डाल देगा। बिल्कुल एग्जैक्टली वही काम जो हम फ्रंट एंड में यहाँ कर रहे हैं ना लोकल स्टेट में। ये जब ऐड टू कार्ट किया था तो ये वाला केस क्या कर रहा था, जो भी प्रोडक्ट आता है ये पहले चेक करता है कि क्या ये प्रोडक्ट ऑलरेडी हमारी अरे में मौजूद है या नहीं है। अगर ये ऑलरेडी मौजूद है तो उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर देता था, और अगर ऑलरेडी मौजूद नहीं है तो क्या कर देता था, वहाँ से उस क्वांटिटी इंक्रीज़ करने के बजाय एक प्रोडक्ट उस अरे में डाल देता था। तो लेट्स सी नाउ, और ये फंक्शन कहाँ से कॉल होता है, ऐड टू कार्ट, यहाँ से कॉल होता है। तो मैं जहाँ से ये फंक्शन डिस्पैच हो रहा है ना, इसको मैं करता हूँ कट, और इसको बजाय ये करने के मैंने बॉडी में रख दिया। ये आपको पता है कि कॉल बैक फंक्शन में अगर एक ही स्टेटमेंट हो तो करली ब्रैकेट या बॉडी की, ये फंक्शन की बॉडी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अब चूँकि मैंने मज़ीद कुछ करना है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फंक्शन की बॉडी बना दी। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे एक चीज़ करता हूँ, लॉग, और लॉग डिस्पैच का मतलब है कि आपका यूज़ रिड्यूसर के फंक्शन में ये वाला एक्शन पास करेगा, एक्शन ऑब्जेक्ट पास करेगा, और उस एक्शन में बेसिकली ऐड टू कार्ट है और पे लोड है, पे लोड इज़ अ प्रोडक्ट। ठीक, तो जब ये अपडेट कर देगा तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बेसिकली कार्ट स्टेट को डिस्प्ले कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट अपने रेफरेंस के लिए, पहले देखने के लिए कि व्हाट इज़ कमिंग इनसाइड इट, कार्ट स्टेट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, let's see what is happening in here, console this, ये कह रहा है जी cannot destructure the property add to cart of use cart at as it is undefined, and this is because of maybe this, let me और अब इसे देखें कहाँ ब्रेक कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारा एरर जो है वो यहाँ पे है, और यहाँ पे क्यों है इसको भी देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रिटर्न, नाउ इट्स नॉट ब्रेकिंग,
इसका मतलब है कि ऑलराइट, सो हमें बेसिकली क्या करना है, हमने जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि जब भी हमारा ऐड टू कार्ट का फंक्शन कॉल होता है तो ये यहाँ पे आके हिट होता है, और ये फंक्शन क्या करता है, एक डिस्पैच फंक्शन डिस्पैच करता है। तो ये डिस्पैचर फंक्शन किस पे जाता है, रिड्यूसर के अंदर जाता है, और रिड्यूसर के अंदर ये इस नाम का एक्शन जो है वो ट्रिगर होता है। अब हमें जो कन्फ्यूजन थी वो चैट जीपीटी ने रिजॉल्व कर दी, और उसमें उसने ये कहा कि भाई आपके बाकी सारे ऑपरेशन जैसे हो रहे हैं वैसे ही रखें, वो वैसे ही रहने दिए, सिर्फ उसने एक एडिशनल केस इंट्रोड्यूस किया है, सेट कार्ड। अब ये सेट कार्ड क्या करता है, ज़रा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं इसे कॉपी करता हूँ, और मैंने अपने रिड्यूसर के अंदर आके जहाँ पे ऐड टू कार्ड और बाकी सारे किए थे ये भी कर दिया सेट कार्ड। अब इस सेट कार्ड में सिर्फ क्या हो रहा है, यानी यहाँ पे स्विच केस में एक और केस मैंने हैंडल किया है। सिंपली ऐड टू कार्ड था, जैसे जैसे रिमूव फ्रॉम कार्ड था, वैसे ही मैंने क्या कर दिया, सेट टू कार्ड। अब इस सेट कार्ड को जहाँ से कॉल करूँगा वहाँ से क्या भेजूँगा, पेलोड भेजूँगा। तो ये सेट कार्ड मुझे क्या कर रहा है कि जो चीज़ भी मैं एक्शन में भेजूँगा वही चीज़ एज इट इज़ मुझे रिटर्न कर रहा है। आप पूछेंगे इसका फ़ायदा क्या, तो इसका फ़ायदा अभी जब मैं यूज़ करूँगा तो तब पता लग जाएगा। तो अभी तक मैंने पहला स्टेप क्या किया, सिर्फ एक कार्ड रिड्यूसर में एक एक्शन का इजाफा किया है, और वो एक्शन क्या है, सेट कार्ड। यानी बाहर से जो भी स्टेट आए क्लिक के केस में, उस स्टेट को लो और रिड्यूसर के अंदर जाके उस स्टेट को अपडेट कर दो। हमारी इनिशियल स्टेट को क्या कर दो, अपडेट कर दो। सर यूज़र जो भी बटन दबाएगा वो उस बटन में जो भी लॉजिक होगी वो इधर आके सेव हो जाएगी। नहीं, अभी नहीं सेव होगी, अभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे तब। अभी सिर्फ ये एक्शन ऐड हुआ है ना, इस एक्शन को कॉल कहाँ से करेंगे, लेट मी टेल यू। अब यहाँ पे नीचे आएँ और एक फंक्शन बिल्ट इन, यानी एक फंक्शन बना लें एडिशनल, जिसको मैंने उसने बेसिकली क्या किया है, फेच कार्ड नाम दिया उसे, ठीक है। तो जैसे हमने कार्ड प्रोवाइडर के अंदर, इफ़ यू कम, ये कार्ड प्रोवाइडर के अंदर हमने सारे फंक्शंस अपने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इनमें एक फ़ंक्शन का इजाफा कर दें। ऊपर आपने क्या किया है, एक एक्शन का इजाफा किया है, Okay. और उस एक्शन को कॉल करने के लिए यहाँ आप क्या करें, एक नया फंक्शन डिफाइन कर दें खुद से। नाउ व्हाट दिस फंक्शन डज इज़, जैसे जब ऐड टू फंक्शन कॉल होता है तो डिस्पैच क्या होता है, ऐड टू कार्ड का एक्शन डिस्पैच होता है। अब जहाँ से भी फेच कार्ड का फंक्शन कॉल होगा, वो फेच कार्ड का फंक्शन क्या करेगा, अच्छा ये एपीआई कॉल भेजेगा। तो एपीआई कॉल हम एक्सियोस को यूज़ नहीं कर रहे, वैसे एक्सियोस इज काइंड ऑफ अ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जिसको हम फेच के रिप्लेसमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो वी आर नॉट यूजिंग एक्सियोस, वी आर यूजिंग फेच। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फेच, और फेच में आपको ये पूरा का पूरा पाथ देना पड़ेगा अपने एंड पॉइंट का। तो जब भी ये फेच कार्ड कॉल होगा, ये बैकएंड पे कॉल भेजेगा। अभी हम इसको फिक्स करते हैं, और उस कॉल में ये साथ क्या भेजेगा, यूज़र की आईडी, और यूज़र की आईडी की बेस पे बैकएंड पे हमारा एंड पॉइंट एक करंट यूज़र के जितने भी आइटम्स कार्ट में मौजूद हैं उन तमाम को रिटर्न करेगा। जब वो रिटर्न करेगा, यानी एपीआई कॉल जब हमें रिस्पॉन्ड देगी, तो वो जो डेटा बैकएंड से हम लाएंगे उसको हम उठा के सेट कार्ड में भेज देंगे। तो ये सेट कार्ड क्या करेगा, बैकएंड से आने वाले आइटम्स को मेरी रिड्यूसर की स्टेट में सेट कर देगा। क्लियर, क्योंकि यस ऑब्वियसली, यानी ये जो मुझे बैकएंड से रिस्पांस देगी, उस रिस्पांस को मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्पैच कर रहा हूँ। और डिस्पैच क्या करेगा, सेट कार्ड के एक्शन को कॉल करेगा, और पेलोड साथ क्या भेजेगा, वो डेटा जो मैं कहाँ से ले रहा हूँ, बैकएंड से ले रहा हूँ, ठीक है। सो अब मुझे इस फेच कार्ड को कॉल कहाँ से करना है, अभी मैंने ये वाला फिक्स करना है एरो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली एक लॉग लगा के दिखाता हूँ आपको, लॉग डेटा, और इसको मैं कह देता हूँ जी कि दिस इज़ गोइंग टू बी डेटा फ्रॉम बैकएंड। अब ये फेच कार्ड कहाँ से कॉल होगा, देखिए हमें फ्रंट एंड पे कार्ड को कब लोड करना है, जो ही यूज़र लॉगिन हो, जो ही यूज़र लॉगिन हो तो डेटाबेस में कॉल जाए और चेक करे कि लॉग्ड इन यूज़र के कार्ड में कोई चीज़ मौजूद है या नहीं है। अगर लॉग्ड इन यूज़र के कार्ड में कोई चीज़ मौजूद है तो वो सीधी उठा के ले और इसके कार्ड की स्टेट को पॉपुलेट कर दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन कब चलाना है, जो ही एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। ये फंक्शन कब कॉल करना है, जो ही एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। तो जो ही एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो
कंपोनेंट माउंट हो तो कंपोनेंट माउंट पे कोई लॉजिक चलानी हो तो कैसे लगाते हैं, कैसे चलाते हैं? कंपोनेंट जो ही माउंट हो, यानी जो ही एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो कोई फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए, कैसे चलाते हैं? यूज इफेक्ट यार। यूज इफेक्ट कब चलता है? जब कोई कंपोनेंट माउंट होता है, यानी कंपोनेंट माउंट होने का मतलब एप्लीकेशन चलती है। तो जब भी एप्लीकेशन चलेगी तो हमारा कार्ड प्रोवाइडर चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि हमारी पूरी की पूरी ऐप रैप है किसके अंदर? कार्ड प्रोवाइडर के अंदर रैप है। तो जो ही हम अपनी एप्लीकेशन चलाएंगे कार्ड प्रोवाइडर चलेगा। तो अगर मैं कार्ड प्रोवाइडर के अंदर यूज इफेक्ट चला दूं तो यूज इफेक्ट कब चलेगा? जब कार्ड प्रोवाइडर चलेगा। तो जब कार्ड प्रोवाइडर चलेगा उसके अंदर जो यूज इफेक्ट होगा वो चलेगा। तो यूज इफेक्ट के अंदर मैं किसको कॉल कर दूं? फेच कार्ड को कॉल कर दूं। तो इसका मतलब ये हुआ आसान अल्फाज में कि जो ही मेरी रिएक्ट की एप्लीकेशन चलेगी तो मेरी सर्वर पे ऑटोमेटिकली क्या चली जाएगी? कॉल चली जाएगी। कौन सी कॉल चली जाएगी? क्लियर? और ये कब जाएगी? जब यूज़र लॉग्ड इन होगा। क्यों? क्योंकि इसको क्या चाहिए यूज़र की? अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं होगा तो फिर बैकएंड पे ये वाली कॉल एटलीस्ट नहीं जाएगी और यूज़र के कार्ड में कोई भी आइटम प्री पॉपुलेट नहीं होगा। समझ आ गई ये बात? तो इसलिए अब अगर आप देखें कि फेच कार्ड को ये कहाँ कॉल कर रहा है तो लेट मी शो यू। मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी कॉलिंग इट इनसाइड द यूज इफेक्ट। और साथ बता रहा है लोड कार्ड ऑन द फर्स्ट रेंडर। फर्स्ट रेंडर का मतलब क्या है? जो ही एप्लीकेशन रन हो आप अपने कार्ड को क्या कर दें? लोड कर दें। तो नाउ लेट्स कॉपी दिस और इसको आप यहाँ पे ये चला दें। यहाँ तक किसी को समझ ना आई हो तो बता दें पहले, फिर आगे चलते हैं। यूज़ इफेक्ट को मेक श्योर इंपोर्ट भी कर लें। ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, आई नो। यूज़ इफेक्ट, ठीक, ताकि भी गेट रिड ऑफ एनी सर ये पॉसिबल। जो सेट कार्ड का केस बनाया है ये कब चलेगा? यही तो बता रहा हूँ कि पहले मुझे ये बताएं कि ये यूज़ इफेक्ट कब चलेगा? ये जब ऐप स्टार्ट होगी। नहीं, यानी जब कार्ड प्रोवाइडर रेंडर होगा, ठीक है? तो कार्ड प्रोवाइडर वो कब तो जब रेंडर? ऐप स्टार्ट होगी यस तो रेंडर हो यस जाएगा ना, यस क्योंकि यस यस, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसका मतलब है जब भी ऐप स्टार्ट होगी तो ये यूज़ इफेक्ट चलेगा। ये यूज़ इफेक्ट चलेगा तो इसके अंदर क्या फंक्शन कॉल होगा? फेच फेच कार्ड। कार्ड। जब फेच कार्ड चलेगा तो फेच कार्ड के अंदर क्या हो रहा है? सर्वर पे कॉल जा रही है। सर्वर पे कॉल ठीक। किसके लिए जा रही है? यूज़र तमाम की आईडी के लिए। इस पर्टिकुलर यूज़र के जिसकी आईडी ये है, इसके कार्ट में। यानी जाहिर है हर बंदे के कार्ड के आइटम नहीं फेच करेगा, सिर्फ उस यस। यूज़र के कार्ड के आइटम्स फेच करेगा जो क्या है? जिसकी आईडी ये है। अब ये आईडी हमें स्टिल यहाँ भेजनी है, लेकिन इनफैक्ट इतनी फ्लो तो क्लियर हो गया ना कि जब फेच कार्ड ऐप के स्टार्टअप पे चलेगा तो बैकएंड पे कॉल जाएगी और सारे के सारे आइटम्स उठा के वापस ले आएगा। और वापस ला के किसको देगा? ग्लोबल स्टेट को, यानी डिस्पैचर फंक्शन। डिस्पैचर फंक्शन क्या करता है? रिड्यूसर किसको देता है? ग्लोबल स्टेट यानी पाथ कॉन्टेक्स्ट को। तो ये बेसिकली सेट कार्ड को कॉल करके जो भी एपीआई से डेटा आएगा वो उठा के इस स्टेट में रख देगा। और एपीआई से उसके प्रोडक्ट्स आएंगे। यस, प्रोडक्ट वो लिस्ट। अभी करते हैं ना, वो भी हैंडल नहीं हुआ अभी। ये वाला पार्ट हैंडल नहीं हुआ है क्योंकि हमें इस एपीआई कॉल को बैकएंड पे मैच करना है। नहीं तो यहाँ फिर तक ऊपर यहाँ यहाँ तक समझ आ गया, लेकिन जो ऊपर केस बनाया है फिर उसका क्या मकसद है? अच्छा, आपको ये जो डेटा बैकएंड से वापस आ चुका है फ्रंट एंड में, तो इस डेटा को इस वेरिएबल में सेव ये वेरिएबल ठीक है। आपने अपनी पूरी एप्लीकेशन में प्रोवाइड नहीं करना। करना है। तो पूरी एप्लीकेशन में प्रोवाइड करने के लिए इसको किधर डालना पड़ेगा? कॉन्टेक्स्ट। डिस्पैचर में। जाहिर है, तो डिस्पैचर क्या करेगा? जाके रिड्यूसर में सेट कर देगा। तो वही तो कर रहा हूँ कि जब बैकएंड से डेटा ले आए तो डिस्पैच कॉल करे और डिस्पैच में क्या करे? सेट कार्ड। तो इस सेट कार्ड को इसी मकसद के लिए दिया है। साथ में पेलोड क्या भेजे? डेटा आइटम। जब ये सेट कार्ड कॉल होगा तो सेट कार्ड का मतलब क्या कॉल होगा? ये वाला कॉल होगा। ये वाला ठीक। कॉल होगा तो इसके अंदर क्या क्या डाल रहा हूँ मैं? एक्शन डॉट पेलोड। तो इस रिटर्न का क्या मतलब है कि ये रिटर्न करके ये डेटा किधर डालेगा? यूज रिड्यूसर की स्टेट पे। यूज रिड्यूसर की स्टेट किधर है? ये गॉट इट। जो ठीक। भी चीज़ रिटर्न होती है वो इस कार्ट रिड्यूसर में आती है और ये यूज रिड्यूसर जो भी स्टेट अपडेटेड स्टेट होती है उसको किधर अवेलेबल कर देता है? कार्ट स्टेट में। और ये कार्ट स्टेट पूरी एप्लीकेशन में अवेलेबल है। ठीक। अब फ्लो क्लियर हुआ? जी। नाउ अब मुझे ये चीज़ फिक्स करनी है कि मेरे बैकएंड पे ये रिक्वेस्ट जाए। तो मुझे पता है कि मेरा जो बैकएंड लिखा हुआ है वो किधर लिखा हुआ है? http://local host 7000 /API नहीं है मेरे पास क्या है? यानी मुझे क्या करना है? कार्ट के आइटम्स को फेच करना है बेस्ड ऑन यूज़र आईडी, ठीक है? तो बैकएंड पे जाएं
पहले राउट्स में जाएं तो ये क्या लिखा हुआ है, कार्ट आइटम स्लैश यूज़र आईडी, तो मैं लिहाजा अपने एंड पॉइंट को मैच कर दूंगा इससे। सो लेट्स गो टू दिस, और यहाँ पे एपीआई के बजाय क्या लिखें, कार्ट आइटम्स स्लैश क्या भेज रहा हूँ, यूज़र आईडी। ये यूज़र आईडी कहाँ जाके कॉपी होगी, इस वेरिएबल में, और ये किसको कॉल करेगा, गेट ऑल कार्ट आइटम्स बाय यूज़र, और मेरा फंक्शन इधर आ जाएगा और पैरम्स में से क्या निकालेगा, यूज़र आईडी, और ये यूज़र आईडी मुझे यहाँ पे दिखा देगा। अभी बाकी कुछ नहीं करेगा, सिर्फ सर्वर पे मुझे क्या चाहिए, यूज़र आईडी, एंड लेट्स सी इफ इट डज इट और नॉट। सो अब वापस अगर कुछ रिस्पॉन्स उसे मिला, अभी मैं कुछ रिस्पॉन्स नहीं भेज रहा, लेट सपोज ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है बैकएंड से, क्या आएगा, डेटा नाम की प्रॉपर्टी। ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है बैकएंड से, क्या आएगा, डाटा की तो मैं डेटा नाम की प्रॉपर्टी फेक में पास कर देता हूँ, यानी मैं असल तो बाद में करूँगा, पहले res डॉट जेसन कौन सी प्रॉपर्टी एक्सपेक्ट कर रहा है, डेटा, और मैं कहता हूँ जी कि दिस इज़ फेक डेटा। फेक डेटा का मतलब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा, तो जब ये डेटा इसे मिल जाएगा फ्रंट एंड पे, तो इस डेटा को ये कंसोल पे भी दिखा देगा, और इसी डेटा को जाके किधर सेट कर देगा, डेटा डॉट आइटम्स के अंदर सेट कर देगा। अभी ये सेट करेगा या नहीं करेगा, हमें सिर्फ ये लॉग देखना है और ये वाला लॉग देखना है। ये वाला लॉग सर्वर पे आएगा और वो वाला लॉग किधर आएगा, ब्राउज़र के कंसोल लॉग पे। और ये कब आएगा सारा काम, जब हम क्या करेंगे, जो ही ऐप लोड करेंगे। बाकी हमें कुछ नहीं करना, किसी बटन पे क्लिक कर नहीं करना, क्योंकि ये लॉजिक कब चलेगी फैच कार्ड की, जो ही हम ऐप क्या करेंगे, लोड करेंगे। सो नाउ लेट्स कम बैक और लेट्स हिट दिस, ये ऑटो रिफ्रेश होती है, तो मुझे दो लॉग्स मिलने चाहिए, एक यहाँ ब्राउज़र पे मिलना चाहिए और एक मुझे बैकएंड पे मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिलता तो मैं क्या करूँगा, नेटवर्क की कॉल को ट्रेस करूँगा कि नेटवर्क पे कॉल जा भी रही है या नहीं जा रही, और अगर नहीं जा रही तो फिर इसका मतलब क्या, मेरा यूज़ इफेक्ट रेंडर नहीं हो रहा। तो मतलब फ्लो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से किधर से क्या फ्लो जा रहा है। सो कैन यू सी दिस एरर फेचिंग कार्ट रेफरेंस आईडी यूज़र आईडी इज़ नॉट डिफाइंड। इसका मतलब है वो चीज़ हिट हो रही है और मुझे बता रहा है कि यार ये यूज़र आईडी जो आप बैकएंड पे भेजने की कोशिश कर रही है तो मेरे पास है ही नहीं, कहाँ से लाऊँ। यानी यहाँ पे नहीं मॉडल में नहीं, फ्रंट एंड पे यहीं पे कह रहा है कि ये यूज़र आईडी मैं भेज रहा हूँ फैच कार्ड के अंदर, ये यूज़र आईडी तो उसके अंदर है ही नहीं। जाहिर है लॉगिन हूँ या नहीं हूँ, दोनों केसेस में यूज़र आईडी जानी चाहिए। ठीक है, लेट मी, ठीक है, लेट मी चेक करने, नहीं लॉगिन हूँ, तो इसका मतलब है कि ये यूज़र आईडी मुझे कहाँ से भेजनी है, या तो मुझे यहीं पे कहीं अरेंज करनी है, या जहाँ से मैं फैच कार्ड कॉल कर रहा हूँ, फैच कार्ड यहाँ से कॉल कर रहा हूँ, तो यहीं से मैं फैच कार्ड में क्या भेजूँ। अब यूज़र आईडी कहाँ से आएगी, तो अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो मेरे पास यूज़ आथ का फंक्शन अवेलेबल है ना, यूज़ आथ की स्टेट से मुझे यूज़र आईडी मिल जाएगी। सो लेट्स कम बैक इन हेयर, यानी इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर आए कार्ड प्रोवाइडर में, और यहाँ पे क्या यूज़ कर लें, यूज़ ऑथ। और ऑब्वियसली अच्छा एक चीज़ और मेक श्योर करें, यूज़ ऑथ यहाँ पे तब अवेलेबल होगी जब आपने प्रोवाइड करते वक्त ऑथ की स्टेट बाहर रखी हुई है, कार्ड प्रोवाइडर ने रखा हुआ है, ये बात भी याद रखनी है। तो हमने ऑथ क्या रखी हुई है, बाहर रखी हुई है, इसका मतलब ऑथ कार्ड प्रोवाइडर के अंदर क्या है, अवेलेबल है यूज़ ऑथ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा कार्ड प्रोवाइडर में और यहाँ पे क्या करूँगा, यूज़ ऑथ, उसको पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर लें, इस कार्ड रिड्यूसर को कोलैप्स कर दें। लेट मी कम बैक, इंपोर्ट यूज़ ऑथ, ये मेरे ख्याल में हमारा पता नहीं क्यों सजेशन नहीं दे रहा, यूज़ ऑथ ओके फ्रॉम ऑथ प्रोवाइडर, ऑथ प्रोवाइडर के अंदर है ना यूज़ ऑथ, यस है। सो कंट्रोल क्लिक करके चेक कर लिया करें, अगर वो फाइल खुल जाती है तो उसका मतलब इट इज़ देयर, अदरवाइज इट इज़ नॉट। सो नाउ लेट मी कम बैक, तो मुझे यहाँ पे चाहिए क्या, यूज़ ऑथ। ये यूज़ ऑथ मुझे क्या देता है, यूज़ ऑथ क्या देता है भाई, लॉगिन यूज़र का डेटा देता है, ऑथेंटिकेशन का डाटा, यानी ये यूज़र का एक ऑब्जेक्ट देता है। ठीक है, सो लेट मी ग्रैब इन द यूज़र ऑब्जेक्ट फ्रॉम हियर, और इस यूज़र ऑब्जेक्ट में क्या पड़ा होगा मेरे पास, आईडी। ठीक है, सो लेट्स मेक इट यूज़र डॉट आईडी, और ये ब्रेक ना करे इसके लिए क्वेश्चन मार्क। और अब मैं जाके देखता हूँ, अब जो ही ये कंपोनेंट लोड होगा तो यूज़ ऑथ से क्या मिलेगा मुझे, यूज़र का ऑब्जेक्ट, यूज़र के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पड़ा होगा, आईडी। अब मुझे नहीं पता कि यूज़र आईडी अंडरस्कोर के साथ है बगैर अंडरस्कोर के साथ है,
तो इसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अच्छा या तो आप यहाँ ये पास कर दें, या पता है क्या पास करें, यहाँ यूज़र आईडी रहने दें, ये यूज़र आईडी कहाँ से पास करें, जहाँ से आप फेच कार्ट कॉल कर रहे हैं। सो फेच कार्ट कहाँ कॉल कर रहे हैं, यहाँ कॉल कर रहे हैं, तो इसको आप ये दें और ये दे के आईडी दे दें। और अब इस फेच कार्ट में ज़ाहिर है ये आईडी आपको रिसीव भी करनी पड़ेगी, तो आप यहाँ पे क्या दे दें, यूज़र गॉट आईडी, आईडी। और ये यूज़र आईडी यहाँ जा रही है, एंड दैट शुड लुक परफेक्टली वेल। इफ़ एवरीथिंग इज गोज़ वेल वी शुड बी एबल टू सी द कॉल इन हेयर। ठीक है, अभी ये जो एरर आ रहा है ना, अब ये नहीं आना चाहिए। और अगर अभी भी नहीं कर रहा तो हम आईडी को चेक करेंगे, मे बी कि हमारी आईडी किस फॉर्म में आ रही हो, अंडरस्कोर आईडी, बट लेट्स सी। ओके, वो कह रहा है कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग आइटम्स, दैट्स परफेक्ट। आई मीन उसने डेटा फ्रॉम द बैकएंड में हमें क्या दे रहा है, अनडिफाइंड। इसका मतलब है बैकएंड पे कॉल जा रही है, इतनी तसल्ली हमें हो गई है। तो बैकएंड पे कॉल जा रही है तो उसको यहाँ से वेरीफाई करें, तो यहाँ पे भी क्या दे रहा है, तो इसका मतलब है कि जो हम आईडी भेज रहे हैं यहाँ से वो सही है। वो नहीं, सही नहीं है ना, यानी क्यों? आईडी सही होती तो मे बी यहाँ आईडी हमारे पास अंडरस्कोर में है, आईडी सही होती तो अनडिफाइंड तो ना देता, आईडी भेजता बैकएंड में। ठीक है, और यहाँ एहतियातन ये चेक भी कर लें लॉग लगा के कि क्या आपके पास ये इनसाइड यूज़ इफेक्ट्स आईडी, और इस यही आईडी लॉग करके देख लें कि जब ये यूज़ इफेक्ट सॉरी हाँ यस यार है, इसका मतलब है कि हम वो आईडी का वेरिएबल गलत लिख रहे थे। ठीक है, सो दैट्स वेरीफाइड। सो इफ़ आई कम बैक अगेन, सो दैट देयर शुड बी एन आईडी, और उस आईडी की बेस पे बैकएंड पे कॉल जा रही है, और बैकएंड की कॉल के साथ करंटली लॉग्ड इन यूज़र की आईडी भी जा रही है। सो दैट्स वी आर एक्चुअली ऑन द राइट ट्रैक। अब ये कह रहा है जी कि यूज़ कार्ड ये ठीक है, क्योंकि हमें बेसिकली यहाँ पे आईडी मिल रही है, तो दैट्स परफेक्टली वेल। नाउ अब हमने जो बैकएंड पे किधर गया, ये इसको रिमूव कर देते हैं और बैकएंड पे जाके कार्ट में यहाँ पे आपको आईडी मिल रही है। अब आपने क्या करना है, कार्ट में जाके ढूंढना है कार्ट डॉट फाइंड वेयर, कार्ट का मॉडल देखिएगा, यहाँ पे यूज़र आईडी नाम से एक फील्ड पड़ी हुई है। ठीक है, सो हम बोलते हैं जी कि ये वाला काम, कार्ट डॉट फाइंड में जाओ, और फाइंड में हम ये बोलते हैं जी कि ये जहाँ यूज़र आईडी इक्वल्स टू दिस यूज़र आईडी। अभी हमारे कार्ट में कितने आइटम पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं। करंटली लॉग्ड इन यूज़र ने अभी तक कार्ट में यानी डीबी में परमानेंटली कोई आइटम परसिस्ट नहीं किया, तो ये क्या देगा, एम्प्टी अरे, और एम्प्टी अरे देगा तो वापस हमें क्या मिलेगा, एम्प्टी अरे मिलनी चाहिए। ठीक है, और सक्सेस ट्रू मिलना चाहिए। आर यू विद मी अप टिल दिस पॉइंट? नाउ लेट्स कम बैक और लेट्स हिट दिस। अभी रिफ़्रेश करते हैं ना एक दफ़ा। मुझे यहाँ से अब मैं फ्रंट एंड पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, डेटा, तो यहाँ से डेटा तो नहीं भेज रहा, यहाँ से तो क्या भेज रहा हूँ, कार्ट आइटम। तो ये कर दूँ, अगर ये कर दूँ तो कार्ट आइटम्स को किस में असाइन कर दूँ, डेटा में असाइन कर दूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या डी स्ट्रक्चर कर रहा हूँ, डेटा। यहाँ पे डी स्ट्रक्चर कर रहा हूँ डेटा, तो अब वो डेटा इसे मिल जाएगा, और ये डेटा फ्रॉम बैकएंड में अनडिफाइंड की जगह ये डेटा दे देगा। सो लेट्स सेव इट, लेट्स सेव दिस एज वेल एंड लेट्स कम बैक। आपने लॉग्स को मतलब ट्रेस करना है वन बाय वन जाके। सो लेट्स हिट दिस, लेट्स रिफ्रेश दिस। आई डोंट नो, ये पता नहीं आज स्लो क्यों है इतना। सर्वर की कंसोल में ओके सर्वर ब्रेक है। ओके वो कह रहा है जी कि अच्छा कुछ ना आए तो परेशानी होती है, कुछ आ जाए बेशक एरर ही सही तो परेशानी नहीं होती है, एटलीस्ट हमें पता होता है कि हम ट्रैक पे हमें एरर तो मिल रहे हैं कम अज़ कम। लेट्स सी फ्रंट एंड में क्या है। तो फ्रंट एंड में कह रहा है कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग आइटम्स इन द फेच कार्ट।
ये कहाँ से दे रहा है, फेच कार्ड के अंदर रीडिंग, सॉरी फेच कार्ड तो इधर है, फेच कार्ड के अंदर रीडिंग, यानी ये डेटा डॉट आइटम्स ढूंढ रहा है। तो डेटा डॉट आइटम्स का मतलब क्या है, हम बैकएंड से क्या भेज रहे हैं, डेटा भेज रहे हैं, लेकिन अगर इसके अंदर आइटम्स नाम की अरे होगी ही नहीं तो ये कहाँ से अरे ढूंढेगा। लिहाजा आप इसको भी क्या कर दें, क्वेश्चन मार्क कर दें, ताकि ये अगर ये ना मिले तो इसको तो एम्प्टी दे दे। बट इसको देखें ज़रा बैकएंड पे क्या मसला है इसमें। सर आईडी फेच करके देख ले, अगर आईडी आ जाए तो मैं भी डाटा आ रहा हो। बैकएंड पे हाँ वो देखते हैं, पहले ज़रा मैं इस एरर को पढ़ के समझने की कोशिश करता हूँ, मे भी हमारा इशू यहीं रिजॉल्व हो जाए। कैन नॉट सेट हेडर्स आफ्टर दे हैव सेंट टू दी this, so maybe let me come back in here, or let me, instead of actually giving me the response first, मैं इसे कह देता हूँ जी, let's see, इसको कर देता हूँ मैं यहाँ पे भी एक log, again this is kind of like debugging cart items, और इसको भी कोई इंडिकेशन दे देते हैं like this, और ये वाली आईडी जो है, ओके सॉरी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो दफ़ा रिस्पांस भेज रहे हैं, एक दफ़ा ये रिस्पांस भेज रहे हैं और एक दफ़ा ये रिस्पांस भेज रहे हैं। तो ये तो नहीं करना नहीं यार, ये तो गलत है, नाइंसाफ़ी है। तो अब हम चला के देखते हैं कि हमें एक तो जो फ्रंट एंड से आईडी है वो लॉग करके दिखाए, दूसरा डेटाबेस से जो आइटम फेच करके ला रहा है वो कार्ट आइटम्स में ला के दिखाए कि ला भी रहा है या नहीं ला रहा। सो सर्वर इज रीस्टार्टेड विदाउट ब्रेकिंग, एंड नाउ इफ़ आई कम बैक एंड हिट द रिफ्रेश इन हेयर, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगी। और करते हैं यस, इसका मतलब है कि एम्प्टी अरे दे रहा है, क्योंकि एम्प्टी ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक कार्ड के आइटम में कोई अरे, तो उसने ब्रेक नहीं किया हमें। एटलीस्ट फ्रंट एंड से आईडी भी ले रहा है विच इज़ दिस लॉग, जो कि मैं कहाँ से ले रहा हूँ, पैरम से, और डेटाबेस में कॉल भी भेज रहा है, और डेटाबेस में कॉल भेज के मुझे क्या वापस कर रहा है, कार्ट आइटम्स, ठीक। और दैट्स इट फॉर नाउ, आई थिंक वी आर गुड। अब हम क्या करते हैं, कार्ट में कोई आइटम डाल के, यानी दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कार्ट में कोई आइटम डालते हैं और फिर चेक करते हैं कि यूज़र के कार्ट में, करंटली लॉग्ड इन के यूज़र के कार्ट में वो आइटम रिफ्लेक्ट होता है या नहीं होता, ठीक है। सो लेट मी गेट रिड ऑफ दिस पार्ट, यानी एक्स्ट्रा लॉग्स जो मैंने लगाए हैं उनको रिमूव कर दें, और लेट्स डू दिस। ना मेरी फ्रंट एंड एप्लीकेशन ब्रेक हो रही है, ना बैक एंड ब्रेक हो रही है, तो दैट्स फाइन फॉर नाउ। अब क्या सेव नहीं हुआ, हाँ मोंगोडीबी में कोई डाला ही नहीं है ना, करंटली लॉग्ड इन यूज़र के आइटम्स को, आईडी कैसे होगी भाई, मैं ये चाह रहा हूँ कि कार्ड के आइटम में इस यूज़र के आईडी के अगेंस्ट, यानी कार्ड की कलेक्शन में इस यूज़र आईडी के अगेंस्ट कोई रिकॉर्ड पड़ा हुआ तो ला के दो। तो इस यूज़र आईडी के अगेंस्ट कार्ड तो खाली है भाई, कहाँ सेव हो गया, ठीक है। वैसे आप मोंगोडीबी ओपन करके भी चेक कर सकते हैं, बट नहीं हुआ, ट्रस्ट मी। नाउ द फर्स्ट ऑपरेशन इज़ एट लास्ट कंप्लीट। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके क्लिक पे, ऐड टू कार्ट के क्लिक पे, करंट यूज़र की आईडी के अगेंस्ट वो आइटम जाके बैकएंड पे सेव करना है। तो अभी हमने सिर्फ क्या इंप्लीमेंट किया है यहाँ पे, अगर आप देखें, फेच कार्ट इंप्लीमेंट किया। और फेच कार्ट का मतलब क्या होगा, जो भी डेटा यूज़र सेव करेगा, अच्छा मैं इसको ना सिर्फ डेटा कर देता हूँ, क्योंकि मैं डेटा डॉट आइटम्स तो भेज ही नहीं रहा फ्रंट एंड, बैक एंड से, बैक एंड से सिर्फ क्या भेज रहा हूँ, डेटा भेज रहा हूँ। तो अब मुझे नेक्स्ट करना है विच इज़ ऐड टू कार्ट। तो ऐड टू कार्ट के लिए मैं वापस यहाँ आऊँगा, और अब इसने मुझे जो बताया हुआ है कि ऐड टू कार्ट में जहाँ आप डिस्पैच कर रहे हैं वहाँ डिस्पैच करें, लेकिन डिस्पैच के फ़ौरन बाद क्या करें, एक API कॉल दे दें, ठीक है। सो लेट मी कम बैक टू ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी, और ये उसने एज इट इज़ इम्प्लीमेंट किया हुआ है जैसे ऐड टू कार्ट हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। सो फ़र्क सिर्फ ये है कि इसको आप करली ब्रैकेट में रैप कर दें जस्ट टू मेक इट्स बॉडी, क्योंकि आपको पता है कि ES6 में अगर कॉल बैक फंक्शन की एक ही स्टेटमेंट हो तो बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे ये वाली लॉजिक लगानी है, और वंस अगेन यहाँ पे ये लॉजिक लगाने के लिए से आप क्या करें, ASY async, और async के बाद अवेट, और अवेट में एक्जियोस नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे यहाँ से फेच, और फेच में आप इसको फिक्स करेंगे, यानी इसको यही वाला एंड पॉइंट देंगे अप टिल नाउ यहाँ तक। और अब अगर आपने पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है तो आपको पता है कि यहाँ पे दो चीज़ें भेजनी है आपको,
एक तो आपने यूज़ पैरम्स में यूज़र की आईडी भेजनी है और दूसरा आपने क्या भेजना है, बॉडी में प्रोडक्ट भेजना है। लेकिन फेच की बॉडी कैसे बनती है पोस्ट रिक्वेस्ट में, जल्दी के लिए हम यहाँ से देख लेते हैं। यूज़ पोस्ट, एक मिनट बताता हूँ। पहले हम ये फेच एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें ये आसानी रहे। और इस फेच को हम यहाँ से उठा के, सॉरी किधर गया, अच्छा पूरा विद वेरिएबल मैंने कॉपी कर लिया। सो लेट्स सी, कॉपी दिस और यहाँ पे जाके ये कर दें। अब अवेट फेच यूआरएल में आपको वो यूआरएल लिखनी है दोबारा, http:// होस्ट 7000 / अब स्लैश का मतलब कौन सा एंड पॉइंट देना है, जहां हम नया आइटम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो बैकएंड पे वो क्या राउट दिया हुआ है, /cart/add, ठीक है। सो यहाँ पे क्या देना है, /cart/add और पोस्ट रिक्वेस्ट है, क्रेडेंशियल्स इंक्लूड, ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पे क्या भेजना है, यही वाला प्रोडक्ट जो हम पे लोड में भेज रहे हैं, दिस वन, ठीक। और साथ में इसको यहाँ पे क्या भेज दें, आईडी भी भेज दें। अब बैकएंड में हम ये आईडी तो यूआरएल में भेज नहीं रहे पोस्ट रिक्वेस्ट की, ठीक है, बट वी कैन डू दैट। वो बैकएंड पे राउट को भी एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे यूँ करें और यहाँ पे यूँ करके इसको क्या दे दें, यूज़र आईडी। और आपको पता है user.?id ये आपको यहाँ से मिल रही है, क्वेश्चन, यस /id है, यू आर राइट, थैंक यू फॉर करेक्शन। ये यूज़र आईडी आपको कहाँ से मिल रही है, आपको पता है यहाँ यूज़र है तो यूज़र के अंदर आईडी, सॉरी ये बेसिकली पड़ी हुई है अंडरस्कोर के केस में, ठीक हो गया जी। अब मुझे इस एंड पॉइंट पे cart/add/this भेजना है, बॉडी भी जा रही है, ये भी जा रहा है, सब कुछ ओके है। अब मुझे सिर्फ ये क्या चेक करना है, बैकएंड पे आके यहाँ पे जब रिक्वेस्ट हिट करेगी तो यहाँ पे मुझे क्या देना है, /user id और ये यूज़र आईडी लेके किसको कॉल करेगा, ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट के अंदर आके मुझे दो चीज़ें चाहिए, बॉडी तो मैं ऑलरेडी ले रहा हूँ, साथ में क्या लूँगा, कॉन्स्ट req.params request.params और request.params से क्या निकालूंगा, यूज़र आईडी। और अब मैं बजाय कोई और चीज़ करने के या कुछ भी चेक करने के, व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं डेटाबेस की कॉल को कमेंट कर रहा हूँ सिर्फ लॉग देखने के लिए। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली लॉग, और लॉग में क्या क्या चीज़ देखूँगा कि मेरे पास यूज़र आईडी भी आ रही है और इसके साथ मेरे पास बॉडी भी आ रही है। और बॉडी में क्या है, क्यों, ये बॉडी बेसिकली मैच करनी चाहिए किससे, मेरे कार्ड के स्कीमा से। तो अगर ये मैच नहीं करती तो मुझे यहाँ भी इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाना पड़ेगा, स्कीमा के साथ कंपैटिबल करना पड़ेगा। तो अभी मैंने इसलिए ये कमेंट कर दिया एहतियातन, ये अनडिफाइंड देगी तो आप सिंपली क्या करें, इसको फ़िलहाल कहें जी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए रिस्पॉन्स में, सिर्फ सक्सेस ट्रू दे दो ताकि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल ब्रेक ना हो। और असल चीज़ मुझे यहाँ सर्वर पे क्या देखना है, ये लॉग्स देखने हैं। सो लेट मी डू दैट इन हेयर। सो इसको भी सेव कर दें बिकॉज यू हैव एडेड इन हेयर द यूज़र आईडी। सो अब जाके यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाएं और आप किसको कॉल करेंगे, ऐड टू कार्ट। लेट्स सी, and now if I come back again and I hit enter, इस हिट करने पे क्या जाना चाहिए, बैकएंड पे एक कॉल जानी चाहिए, ठीक है। और वो कॉल मैं ट्रैक करता हूँ कहाँ से, नेटवर्क पे जाके फेच कर देता हूँ, एग्जिस्टिंग सारा कुछ ओके कर देता हूँ। कॉल किधर जानी चाहिए, /cart/add/id। सो दिस इज़ कॉल, यस, इसने मुझे रिस्पॉन्स क्या दिया, सक्सेस ट्रू। तो इसका मतलब है बैकएंड पे आके मुझे दो चीज़ें मिल रही हैं। दो चीज़ें कौन कौन सी मिल रही हैं, ओके, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी मिल रही है, ओके, ये बहुत ज़्यादा अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्योंकि प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हमें इस सारी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें एक क्या चाहिए,
यूज़र आईडी, और फिर यूज़र आईडी के साथ क्या चाहिए, मॉडल में देख लें, ये मॉडल में जाएं, यूज़र आईडी के साथ क्या चाहिए, आइटम्स की अरे। तो मुझे बॉडी में क्या मिल रहा है, अभी फ़िलहाल एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो मुझे क्या भेजना है, पूरी की पूरी अरे भेजनी है। और अरे बेसिकली कैसे मिलेगी आपको, खुद बनानी पड़ेगी। अब मिसाल के तौर पे यस, अरे खुद बनानी पड़ेगी, ठीक है। और वो अरे कैसे बनाएंगे कि जो भी आपके पास, यानी इस पर्टिकुलर, लेट मी सी, यहाँ से जब हम प्रोडक्ट में भेजते हैं आइटम, तो अब हमें सिंगल आइटम, यानी जब भी हम क्लिक करते हैं तो हम क्या भेजते हैं, सिंगल आइटम भेजते हैं, ठीक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक छोटी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी को लॉजिक, कि अगर ये सिंगल आइटम है तो पहले एग्जिस्टिंग कार्ट में जाके सारे आइटम्स ले, वो सारे आइटम्स जो रिटर्न करेगा वो अरे होगी, उस अरे में ये नया आइटम एम्बेड करे और कार्ट, पूरे कार्ट को दोबारा अपडेट कर दे विद एन अरे। तो इसका मतलब है यहाँ तक तो ठीक है, अभी हमारा टाइम भी ख़त्म हो गया, इसको हम कल इंप्लीमेंट करेंगे कि, लेकिन लॉजिक क्या है, दो लॉजिक्स हैं। पहली लॉजिक ये है कि हम जब भी बटन पे क्लिक करते हैं तो सिंगल आइटम को भेजते हैं ऐड टू कार्ट के करने के लिए, सिंगल आइटम भेजते हैं, लेकिन स्कीमा क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, सिंगल आइटम नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, आइटम्स, अरे ऑफ आइटम्स एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इसकी पहली लॉजिक तो ये है कि यहाँ पे जाके पहले हम डेटाबेस को कॉल भेजें और कार्ट में इस यूज़र के अगेंस्ट जितने आइटम्स पड़े हुए वो सारे क्या करें, फेच करें। तो इस पर्टिकुलर यूज़र के अगेंस्ट डेटाबेस में जितने आइटम्स पड़े हुए वो किस फॉर्म में आएंगे, अरे की फॉर्म में आएंगे। उस अरे में ये वाला इनकमिंग आइटम पुश कर दें, तो इस यूज़र के एग्जिस्टिंग तमाम आइटम्स प्लस न्यू वाला आइटम दोबारा क्या बन जाएगी, अपडेटेड अरे, और इस यूज़र की अरे को दोबारा जाके क्या कर दें, अपडेट कर दें। एक लॉजिक ये। दूसरी लॉजिक ये है कि फ्रंट एंड से जब कॉल भेजें तो बजाय एक प्रोडक्ट भेजने के आप सिंपली कार्ट की स्टेट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स में से करंट यूज़र के प्रोडक्ट्स को फ़िल्टर करके पूरी अरे यहाँ से भेजें, ठीक है। ये वाला जो सेकंड काम बताया ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट द फर्स्ट वन इज़ सिंपलर, कि आप यहीं पे जाके कार्ट के अंदर देखें कि करंट यूज़र के ऑलरेडी कितने प्रोडक्ट्स ऐड हैं, उसको फेच करें। यानी मैं अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में बता भी दूं तो ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं, यहाँ पे किधर गया, ये कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, गेट ऑल कार्ट आइटम्स बाय यूज़र, और इसको क्या चाहिए, यूज़र की आईडी। तो ये एग्जैक्टली यही काम करें आप, सिंपल यहाँ से उठा के ये दो काम, ये ऑलरेडी आईडी तो आ ही रही है ना करंट यूज़र की, ये काम करें और यहाँ से जाके ये करें। अब मुझे बताएं यूज़र की आईडी आ रही है ना, तो मैंने इस यूज़र की आईडी को भेजा कार्ट में और कहा जी इस यूज़र की आईडी में, इस यूज़र की आईडी के अगेंस्ट जितने भी कार्ट पड़े हुए हैं सारे के सारे क्या करके लाओ, उठा के लाओ। कहाँ से, कार्ट से। अब या तो खाली अरे लाएगा अगर कोई नहीं होगा, या अगर इस यूज़र के कार्ट में कोई आइटम पड़े होंगे तो वो सारे आइटम्स अरे की फॉर्म में लाएगा। जब ये आपके पास अरे आ गई है तो इस अरे में क्या करें, कार्ट आइटम्स डॉट पुश कर दें, और क्या पुश कर दें, बॉडी। लेकिन पूरी बॉडी नहीं पुश करनी, इस पूरी बॉडी में से क्या निकालना है, नेम निकालना है, प्राइस निकालनी है, और देख लें यहाँ मैच कर लें मॉडल में क्या क्या चाहिए, आइटम्स में यहाँ से प्रोडक्ट की आईडी चाहिए, नेम और प्रोडक्ट की आईडी है ना यहाँ पे, यस ये प्रोडक्ट की आईडी चाहिए, प्रोडक्ट का नेम चाहिए, और क्या चाहिए, प्राइस प्राइस और क्वांटिटी। सो प्राइस भी है और साथ में इसकी शुड बी देयर क्वांटिटी, ठीक है। ये क्वांटिटी होनी चाहिए इसकी, क्वांटिटी। और अगर क्वांटिटी हमें नहीं है तो हमें क्या करना है, अरेंज करनी है क्वांटिटी, पुश कर देंगे ठीक है। तो ये जब ये एग्जैक्ट इस फॉर्म में बनाएंगे, और इस फॉर्म में इसको कैसे ढालेंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसे नेम चाहिए, टाइटल नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, नेम को टाइटल, यस पहले मैं नेम एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, टाइटल, कॉन्स्ट OBJ या प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट इक्वल्स टू क्या चाहिए, प्रोडक्ट आईडी पहले चाहिए, प्रोडक्ट
फील्ड के नाम एग्जैक्ट वही होने चाहिए जो मॉडल में नाम पड़े हुए हैं। प्रोडक्ट आईडी है तो इस प्रोडक्ट के आईडी के अंदर क्या होना चाहिए देख लें, बॉडी डॉट स्कोर अंडरस्कोर। आईडी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, बॉडी डॉट अंडरस्कोर आईडी। आईडी। दूसरा क्या बोलूँगा, नेम। तो नेम यहाँ पे क्या आ रहा है, टाइटल आ रहा है, तो नेम में क्या लिखूँगा, बॉडी डॉट टाइटल। बॉडी डॉट टाइटल, TITLE टाइटल। तीसरा मुझे क्या चाहिए, प्राइस। मॉडल में प्राइस चाहिए। तो प्राइस मुझे कहाँ से मिलेगी, नाम इसका यही है प्राइस, और बॉडी डॉट प्राइस। और अगली चीज़ क्या चाहिए मुझे, क्वांटिटी। सिर्फ लास्ट क्वांटिटी टेस्टिंग के लिए। वैसे मुझे क्वांटिटी कहाँ से भेजनी है, फ्रंट एंड से भेजनी है, लेकिन मैं यहाँ टेस्टिंग के लिए क्या करूँगा, QUANTITY 1 कर दो टेस्टिंग के लिए अगेन। तो ये जो प्रोडक्ट है इसको मैं पुश कर दूंगा इसके अंदर, और अभी भी कुछ किए बगैर मैं यहाँ पे न्यू कार्ड अरे इक्वल्स टू, कुछ किए बगैर इसको मैं पहले क्या करूँगा, लॉग करके चेक करूँगा कि ये जो फाइनल ऑब्जेक्ट मेरा बना है नया आइटम पुश होने के बाद क्या ये मॉडल की शेप को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ये कर रहा है फिर मैं इसे पुश करूँगा, और अगर नहीं कर रहा तो फिर मैं दोबारा इसकी कंपैटिबिलिटी के लिए कोशिश करूँगा। सॉरी, ठीक है, बट ये हम कल करेंगे, लेकिन ये लॉजिक जो मेरे जहन में हमने वो की है। अब हम एक नज़र इसको ज़ाहिर है ट्राई तो कर ही लेंगे, एक नज़र हम देखते हैं कि क्या चैट जीपीटी ने हमें इसका कोई सोल्यूशन दिया था या नहीं दिया था। कि हमने यहाँ पे किया जी ऐड टू कार्ट, और ऐड टू कार्ट में हमने बैकएंड में भेजा है, तो चैट जीपीटी ने इधर तो कुछ नहीं दिया बट ऊपर दिया होगा क्योंकि फ्रंट एंड हमने पहले डिज़ाइन करवाया था। सो लेट्स सी, ये है पोस्ट, और ये है डिक्रीमेंट, ये नहीं है, इंक्रीमेंट ये भी नहीं है, और ये है जी हमारा रिमूव, ये भी नहीं है, और ये है जी हमारा ऐड। तो इसने ऑलरेडी ये लॉजिक दी हुई है, तो मे बी वी कैन यूज़ दिस। अच्छा, इसने भी क्या किया हुआ है, गेट यूज़र कार्ड, वही काम किया हुआ है, पहले यूज़र के तमाम आइटम्स फेच किए हैं। सो हम एक काम करते हैं, इम्प्लीमेंट तो इसे कल ही करना है। मैं इस पूरे कोड को जो इसने दिया था बैकएंड के लिए, इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे अपने इस कार्ड कंट्रोलर में ये रिमाइंड कराइएगा हम इसे, ये इसको ना यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ताकि हमें कल दोबारा से ये क्यूरी ना करनी पड़े। तो यहाँ से, ताकि हमारी लॉजिक सारी की सारी कंसिस्टेंट रहे। सो मैं इसको ये कर देता हूँ सेव, और जो इसने मुझे फ्रंट एंड बना के दिया था, क्योंकि इसी फ्रंट एंड और बैक एंड को मैच करवा के ये उसने सारा फ्रंट एंड दिया था। सो लेट मी कॉपी दिस फ्रंट एंड और लेट मी पेस्ट इट इन हियर। बस ये याद रखना कल आपने कि हमने यहाँ पे ये रखा हुआ है ताकि हम इसको देख के अपना वो मैच कर लेंगे। सर एक वंस बार अगेन, कार्ड का सिर्फ पूरा फ्लो बता दे कि कार्ड स्टार्टिंग में एरे मैं वो बताता हूँ, लेगा। मुझे एक मिनट बताता हूँ, मुझे एक मिनट दें मैं ज़रा ये। तो ये अब बुनियादी तौर पे मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे आया हूँ, पूरे फ्लो को देखिएगा आप। मैं यहाँ पे आया हूँ और मैंने यहाँ से लॉग आउट किया, लॉग आउट किया तो कार्ड तक आपकी एक्सेस ही नहीं होगी, तो कोई चक्कर ही नहीं है कार्ड शार्ट देखने वाला। सही। ठीक है, बिल्कुल शुरू से फ्लो बता रहा हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन। हाँ, तो आप लॉगिन नहीं है तो वो कार्ड पे जाएगा नहीं, बिकॉज आप कार्ड पे जा नहीं सकते, तो कार्ड पे जा नहीं सकते तो सारा कोई ड्रामा ही यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब जब यूज़र लॉगिन होता है, ठीक है, अगर यूज़र पहली दफ़ा लॉगिन हो रहा है, मेरे ई कॉमर्स पे कोई नया यूज़र है, तो पहली दफ़ा लॉगिन होगा तो एक कॉल जाएगी कहाँ पे, फेच कार्ड के पास। फेच कार्ड के पास कॉल जाएगी, यानी ये वाला फंक्शन, चूँकि यूज़ इफेक्ट में लिखा हुआ है फेच कार्ड कॉल होगा। तो फेच कार्ड क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, यूज़र आईडी। यूज़र आईडी अब है ना, क्योंकि मैं लॉगिन हो चुका हूँ। जब यूज़र आईडी आएगी तो ये बैकएंड पे कॉल भेजेगा, तो बैकएंड से वापस क्या लेके आएगा इधर, डाटा। नहीं, डाटा में क्या पड़ा होगा, एम्प्टी अरे, क्योंकि ये यूज़र अभी लॉगिन हुआ है फर्स्ट टाइम। बिल्कुल जब फर्स्ट टाइम लॉगिन हुआ है तो इसके कार्ट में क्या पड़ा होगा, एम्प्टी खाली होगा। अरे। जब खाली अरे पड़ी होगी तो सेट कार्ट में क्या सेट होगा, एम्प्टी खाली होगा। अरे। जब खाली अरे सेट कार्ट में सेट होगा तो आगे पूरी ऐप में क्या चीज़ अवेलेबल होगी, कार्ड खाली अरे। स्टेट। जब खाली स्टेट खाली। या खाली अरे अवेलेबल होगी तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, यहाँ लेंथ चेक हो रही है ना कार्ड स्टेट की, जी क्या जीरो। मिलेगा, खाली अरे। जब यहाँ खाली मिलेगा तो यहाँ क्या मिलेगा, खाली बिल्कुल अरे, खाली। कुछ भी नहीं, क्योंकि यूज़र पहली दफ़ा लॉगिन हुआ है।
ठीक। नहीं सर, अब पहली बार जब जो प्रोडक्ट ऐड करेगा, ठीक है, वो फ्रंट एंड पे तो ऐड होगा, लेकिन बैक एंड पे वो किस तरह ऐड होगा? अभी और बताता हूँ। एक ही लॉजिक आपने लगाई हुई है नहीं बैक नहीं, एंड पे अभी सेव मैंने अभी करने मेरा के जवाब पूरा नहीं होना, सुन लेना, सुन लेना, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक। अब यूज़र रहेगा, अब यूज़र ने शॉपिंग करनी है, यूज़र ने सही। डालना है एक ऐड टू कार्ट का प्रोडक्ट। ये ऐड टू कार्ट के प्रोडक्ट दो काम हो रहा है, दो जगहों पे जा रहा है। एक, ये ऐड टू कार्ट लोकल स्टेट में सेट हो रहा है जिसकी वजह से फ़ौरन यहाँ शो हो गया, सही। ठीक है। यानी ऐड टू कार्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो दो काम हो रहे हैं, ये है ऐड टू कार्ट, तो दो काम हो रहे हैं। पहला काम क्या है कि यही प्रोडक्ट जिस पे आपने क्लिक किया ये डिस्पैच हो रहा है, रिड्यूसर पे जा रहा है। तो जब रिड्यूसर में जा रहा है तो फ्रंट एंड में फ़ौरन रिफ्लेक्ट हो गया, क्योंकि फ्रंट एंड को स्टेट मिल चुकी है। अब ठीक। जब ये फ्रंट एंड को स्टेट मिल चुकी है तो यूआई में दिखाने के फ़ौरन बाद साथ ही क्या करेगा, बैकएंड को एक बैक एंड पे कॉल कॉल भेज। भेजेगा। जब बैकएंड ठीक को है। कॉल भेजेगा तो ये वाला प्रोडक्ट बैकएंड पे जाके क्या हो जाएगा, ऐड टू कार्ट हो कार्ड जाएगा, ठीक, पोस्ट हो जाएगा। ठीक हो है। जाएगा और वो डेटाबेस में सेव हो जाएगा, ठीक। ठीक है। अब यूज़र ने पेज रिफ्रेश कर दिया, जब यूज़र ने पेज रिफ्रेश कर दिया तो जो डिस्पैचर के ज़रिए लोकल स्टेट में था वो तो फ्लश हो गया, वो क्या हो ठीक गया, है। फ्लश फ्लश हो हो गया। गया। लेकिन जब पेज रिफ्रेश करेगा तो ऑटोमेटिकली बैकएंड पे कॉल जाएगी, किसकी वजह से, डेटा फैच फेच करने कार्ड की की वजह वजह से। से। तो वो ठीक है। फेच करके वापस जाके किस में सेट कर देगा, सेट कार्ड लोकल सेट स्टेट कार्ड में, में डाल दिया। लोकल स्टेट में वापस सेट कर देगा। ठीक। दैट इज़ द कंप्लीट फ्लो। से कार्ड प्रोवाइडर में दोनों लॉजिक बैक एंड पे सेव करने की और वापस लाने की एक ही जगह पे हुई है सेट यस, लॉजिक। यस, ये देख लेना, ऐड टू सर। कार्ट डिस्पैच भी कर रहा है, और ये पहले आज से पहले तक डिस्पैच कर रहा था सिर्फ, आज यस। मैंने किया डिस्पैच भी करे, यानी पुराना फ्लो नॉर्मल एज इट इज़ बहाल है, रखा हुआ है। नहीं, सही है। अभी ऐड टू कार्ट नहीं कर रहा ना, क्योंकि बैकएंड की एपीआई कंप्लीट नहीं हुई ना। अच्छा, जो ऐड टू कार्ट में सेव मैंने यहाँ करेगा रोका हुआ है ना इसको। बैक एंड में, जैसे जो सेव करेगा प्रोडक्ट, तो वो यूजर की आईडी की एरे के अंदर करेगा या किस तरह करेगा यस, सेव? देखें बैकएंड में जब हम रिकॉर्ड मैनेज ये हैंडल कर रहे हैं ना, मुझे एक मिनट दें प्लीज़, मेरी एक कॉल है, मैं ज़रा उसको क्लियर करता ठीक। हूँ। थे हम, सॉरी, दोबारा बोले। ये कि हाँ, जो यूजर का बैक एंड पे डाटा सेव हाँ होगा वो हाँ हाँ, उसकी आईडी की एरे के अंदर होगा। नहीं आईडी की एरे के अंदर नहीं होगा। यहाँ पे देखें, एक कलेक्शन में तमाम यूज़र के कार्ट आइटम सेव हो रहे होंगे, एक कलेक्शन सही। में तमाम यूज़र के रिकॉर्ड सेव हो रहे होंगे। ठीक किस है। फॉर्म में स्टोर हो रहे होंगे, यूज़र आईडी और यूज़र आईडी के अगेंस्ट आइटम। ये एक पूरा ऑब्जेक्ट, यानी एक डॉक्यूमेंट में दो चीज़ें होंगी, यूज़र की आईडी, यूज़र के आइटम्स। फिर सेकंड यूज़र आएगा तो सेकंड यूज़र की आईडी, सेकंड यूज़र के आइटम्स। फिर थर्ड यूज़र आएगा तो थर्ड यूज़र की आईडी, थर्ड यूज़र के आइटम्स, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तो एरे एक ही होगी, एरे के अंदर डिफरेंट यूजर के यस, डिफरेंट ऑब्जेक्ट बने होंगे, यस, 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 और यस, हम सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे जब एक यूजर लॉगिन होगा तो। यस, यस, मैं आपको सही। दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, कट करें, बल्कि कट ना करें, कॉपी करें, कॉपी करें और कंट्रोल एन करके सेव करें। ये चीज़ डीबी में एग्जैक्टली ये अरे आ रही होगी, एक अरे है, उस ठीक है। अरे के अंदर दो चीज़ें पड़ी हुई हैं, यानी उस अरे के अंदर अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा ऑब्वियसली, ठीक है। हम्म। तो उस अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में दो चीज़ें होंगी, यूज़र की आईडी, यूज़र के आइटम्स। फिर यही पूरा प्रोजेक्ट, यही पूरा ऑब्जेक्ट दोबारा रेप्लिकेट होगा। सही, नीचे दोबारा एक और यूजर की यस, आईडी आएगी, फिर यस, उसकी एरे आएगी। ये एक यूज़र है। अब एक यूज़र के अगेंस्ट जाहिर है बहुत सारे ऑर्डर उसने यस। बहुत सारे आइटम है, तो यूज़र की आईडी और उसके सारे उसके आइटम्स। फिर अगला ऑब्जेक्ट, अगला सही ऑब्जेक्ट है। का मतलब फॉर एग्जांपल ऊपर वाला यूज़र साइम था, ठीक है, तो नीचे ठीक। वाला यूज़र कौन हो गया, मैं हो गया लेट सपोज, या साद हो गया, या कोई भी हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आएगा लेट्स। मैप की अभी बारी नहीं आई। सो ये दूसरा ऑब्जेक्ट साइम का हो गया, यानी ये यूज़र साइम है, ये उसके आइटम्स है कार्ट में। और इसी ठीक। तरह तीसरा आइटम ये होगा, ये लेट सपोज ये हमारा हो गया बिलाल है या कोई एबीसी है, तो ये कार्ट के आइटम में जो कलेक्शन है वो इस फॉर्म में स्टोर हो रही होगी, सही है। ठीक है। सो और ये फैच तभी होगी जब कॉल जाएगी और यस, किसी एक को जाएगी और कॉल। जाहिर है कॉल जो यूज़र लॉग्ड इन होगा ना, तो हम्म। लॉग्ड इन यूज़र की आईडी मैच कर रहे हैं, तो सिर्फ लॉग्ड इन यूज़र को ही अपने कार्ट आइटम्स दिखेंगे, ये वाले आइटम्स। और अगर तुम लॉग्ड इन होगे तो तुम्हारे आइटम्स ये वाले दिखेंगे, और अगर साथ लॉग इन होगा तो साथ के आइटम्स सिर्फ ये वाले दिखेंगे। एडमन को हम एक सेपरेट एंड पॉइंट बनाएंगे कि एडमन को सारे यूज़र के सारे कार्ट आइटम्स दिखें, सिर्फ एडमन को।
ये अभी हम किसके लिए कर रहे हैं, गेट कार्ट आइटम्स बाय यूज़र आईडी, ये जो हमने एंड पॉइंट यहाँ पे बनाया हो, गेट कार्ट आइटम्स बाय यूज़र। यूजर आईडी। ठीक है, ये सिर्फ यूज़र लिखा हुआ है बट यू कैन ऑब्वियसली मेक यूज़र आईडी एज। ये सारा फ्लो क्लियर हो गया। यस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सबसे लंबी क्लास आज की, बिकॉज हम वी गॉट स्टक इन फैक्ट।